lecture we have already discussed about the what is about the syrup, what is syrup, ये हम discuss कर चुके हैं. Various advantages of syrups and different formulations which are used for the preparation of syrup. We have already discussed about that. So today we will discuss about the method of preparation of syrups. आज हम इसके methods करेंगे कि syrup को prepare करने के 3 methods होते हैं. In the previous lecture we have already discussed the name of the methods. कि कितने मेथड्स होते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उनके नेम. तो आपको पता होगा कि इनके क्या नाम है. सबसे पहले जो सिरप का जो मेथड है, 3 मेथड्स होते हैं. 3 मेथड से हम सिरप की प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो फर्स्ट मेथड है दैट इज सिंपल सॉल्यूशन मेथड. यू कैन प्रिपेयर द सिरप बाय सिंपल सॉल्यूशन मेथड. सिंपल solution method and second method is that by process of extraction, by a process of extraction, by process of extraction. एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से भी हम जो सिरप है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट है सिरप्स आर मेड बाय केमिकल इंटरेक्शन मेथड. थर्ड मेथड इज केमिकल इंटरेक्शन. So these are the methods through which you can prepare the सिरप. आप सिरप प्रिपेयर कर सकते हैं. सिरप आपको पता है कि सिरप क्या है, मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है जो कि इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज होती है. इसको इंटरनली एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं. 3 मेथड्स हैं. सबसे पहले बात करें, अब 1 बाय 1 करके ये सारे मेथड्स हैं इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, स्टडी करेंगे, इनकी पूरी डिटेल स्टडी करेंगे. सबसे पहला जो फर्स्ट मेथड है दैट इज बाय सिंपल सॉल्यूशन मेथड. सिंपल सॉल्यूशन, तो इसमें सिंपली हमने क्या करना है, सॉल्यूशन बनाना है सिर्फ इसको प्यूरिफाइड वाटर में डिसॉल्व करके. तो इसमें अगर एग्जांपल की बात की जाए सिंपल सॉल्यूशन मेथड में, जैसे सिंपल सिरप होता है एंड सिरप जिंजर होता है, सिरप ऑरेंज एंड सिरप लेमन. तो दीज आर सम एग्जांपल्स सिंपल्स ऑफ द सिरप्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड बाय द सिंपल सॉल्यूशन मेथड. एग्जांपल की बात करें तो इसमें आ जाता है सिंपल सिरप एंड सिरप लेमन, सिरप जिंजर. So these are some examples जो कि सिंपल सॉल्यूशन मेथड से प्रिपेयर किए जाते हैं. इसमें क्या करना होता है, कुछ नहीं, बस जैसे हम सिंपल सिरप का एग्जांपल लेते हैं. सिंपल सिरप में सिर्फ सुक्रोज होती है जिसकी क्वांटिटी 66.7% वेट बाय वेट. इसको प्यूरिफाइड वाटर में डिसॉल्व करना है और इसको क्या करना है, हीट कर देना है. हीट का मेन मोटिव ये होता है कि जो सुक्रोज है वो वाटर में प्रॉपरली डिसॉल्व हो जाए. तो मेन मोटिव हीट का यही होता है कि उसको डिसॉल्व करने के लिए हम उसको हीट कर सकते हैं और थोड़ा सा स्टर कर लेते हैं ताकि सुक्रोज अच्छे से डिसॉल्व हो जाए. उसके डिसोल्यूशन को एनहांस करने के लिए हम उसको हीट कर देते हैं. तो दिस इज द मेथड ऑफ सिंपल सिरप प्रिपरेशन. इस मेथड से, और इसी तरह से अगर हम सिरप ऑफ जिंजर और लेमन बनाना चाहते हैं तो इनमें इनके टिंचर्स यूज होते हैं. टिंचर्स क्या होते हैं, टिंचर्स एक एक्सट्रैक्ट किया जाता है. जैसे जिंजर है, जिंजर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. इसका जो टिंचर है उसको स्ट्रॉन्ग टिंचर को प्यूरिफाइड वाटर में डिसॉल्व किया जाता है और इसमें स्मॉल क्वांटिटी में इसको डिसॉल्व किया जाता है सिरप में. और उसके बाद अगर मान लो हीट की रिक्वायरमेंट है तो हीट भी इसमें दी जाती है सिरप के प्रिपरेशन में ताकि वो डिसॉल्व हो जाए. स्मॉल अमाउंट में टिंचर्स यूज किए जाते हैं क्योंकि ये कंसंट्रेटेड फॉर्म होती है. और मोस्टली ये जो
सिरप्स होते हैं, सिंपल सिरप, लेमन सिरप, जिंजर सिरप, ये एज ए व्हीकल की तरह बहुत सी प्रिपरेशन होती है, मेडिसिनल प्रिपरेशन होती है जिसमें ये एज ए व्हीकल की तरह यूज होते हैं या फिर एज ए फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज किए जाते हैं। तो ये मेथड बहुत कॉमनली यूज होता है, सिंपल सॉल्यूशन मेथड। इसमें ये जो सिरप्स हैं और भी जैसे जिंजर के साथ हम कह सकते हैं ऑरेंज सिरप भी होता है, ये एग्जांपल्स हैं। तो दीज सिरप्स आर मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द फ्लेवरिंग के पर्पज से यूज होता है और एज ए व्हीकल की तरह भी इसको यूज किया जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिरप, ये फर्स्ट मेथड था। नाउ इफ वी मूव टू द सेकंड मेथड दैट इज बाय प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। ये नेक्स्ट मेथड है हमारा। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से कैसे हम सिरप की फॉर्मेशन करते हैं, तो इसमें एग्जांपल लेते हैं जैसे टोलू बाल्सम का। ठीक है, टोलू बाल्सम के ट्री से एक रेजिनस मैटर होता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको कहते हैं टोलू बाल्सम। तो टोलू बाल्सम में सुक्रोज और प्यूरिफाइड वाटर को ऐड करते हैं, उससे इसको बनाया जाता है। तो इसमें अगर हम एग्जांपल लें तो एग्जांपल में हम कह सकते हैं जैसे टोलू बाल्सम sucrose and purified water। इसमें टोलू बाल्सम की जो क्वांटिटी है मास्टर फॉर्मूला में दैट इज 12.5 and the quantity of purified water that is 1000 ml। ठीक है, तो दिस इज द मास्टर फॉर्मूला फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टोलू बाल्सम। ठीक है, टोलू बाल्सम को एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है। अब इसका मेथड क्या है, इसमें क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टोलू बाल्सम को प्यूरिफाइड वाटर में बॉयल किया जाता है फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए इसको क्या किया जाता है, बॉयल किया जाता है। बॉयल करने के बाद जो कंटेंट है उसमें देख लेते हैं कि कितना वाटर इसको रिक्वायर्ड है और वाटर की एडिशन कर ली जाती है। देन उसके बाद उसमें एडिशन, उसको जो भी इसका वेट है उसको एडजस्ट करने के बाद आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ वेट उसको हीट करने के बाद उसको कूल किया जाता है। कूल करने के बाद फिल्टर द सॉल्यूशन, फिल्टर किया जाता है। देन एडिशन ऑफ सुक्रोज, उसमें सुक्रोज ऐड किया जाता है। आफ्टर द एडिशन ऑफ सुक्रोज उसको हीट किया जाता है ऑन द वाटर बाथ फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ सुक्रोज, ताकि हमारा जो सुक्रोज है वो क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, इसलिए उसको हीट किया जाता है। फाइनली जो प्यूरिफाइड वाटर है जितना भी रिक्वायर्ड है वॉल्यूम मेकअप करने के लिए, उस प्यूरिफाइड वाटर को यूज किया जाता है फॉर द मेकअप ऑफ वॉल्यूम, ताकि हमारी जो प्रिपरेशन है वो पूरी तरह से रेडी हो जाए। सो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टोलू बाल्सम सिरप। अगर हम टोलू बाल्सम सिरप की प्रिपरेशन करते हैं, दिस इज द एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है जो कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से टोलू बाल्सम को प्रिपेयर किया जाता है by the process of extraction। So this is the second method of preparation of syrup by extraction process। उसके बाद now we move to third method that is preparation of syrup by the chemical interaction method। केमिकली इंटरेक्ट करके, कुछ केमिकल्स हैं उनकी इंटरेक्शन होती है जिससे रिएक्शन होने के बाद कुछ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, वो मेथड यूज करते हैं। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिपेयर और डिस्पेंस 100 ml ऑफ कंपाउंड सिरप ऑफ फेरस सल्फेट। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें हम डिस्पेंस करें, अगर हम फेरस फॉस्फेट जो कि कंपाउंड सिरप है, कंपाउंड सिरप ऑफ फेरस फॉस्फेट। ये जो कंपाउंड सिरप है फेरस फॉस्फेट, इसको पेरिश फूड भी कहा जाता है। पेरिश फूड का मतलब ये होता है कि एक तरह का यूजफुल टॉनिक
स्टूडेंट के लिए। तो इट इज अ यूजफुल टॉनिक, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज पैरिश फूड। इसको पैरिश फूड भी कहा जाता है इस कंपाउंड सिरप ऑफ फेरस सल्फेट को। अब इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड है इसको बनाने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन वायर, आयरन वायर यूज होती है इसमें, जो कि केमिकल रिएक्शन करती है इस प्रिपरेशन में। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, उसके बाद इसमें यूज होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, देन पोटेशियम बाइकार्बोनेट के बाद इसमें यूज होता है सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट एंड कोचिनियल। इसमें एक सब्सटेंस यूज होता है दैट इज कोचिनियल। कोचिनियल क्या होता है? ये एक तरह का डाई स्टफ होता है जो कि इंसेक्ट की एक तरह की जो कवरिंग होती है, एक आउटर कवरिंग होती है, उसको कहते हैं, फीमेल इंसेक्ट होता है, उसकी आउटर कवरिंग से ये डाई स्टफ बनता है, तो इसको कोचिनियल कहते हैं। उसके बाद सुक्रोज एंड लास्ट इज दैट इज ऑरेंज फ्लावर वाटर एंड प्यूरिफाइड वाटर। ऑरेंज फ्लावर water and purified water. So these are the chemical ingredients which are used to prepare the compound syrup of ferrous phosphate. ये ingredients use किए जाते हैं, chemical ingredients use किए जाते हैं। अब इनकी क्वांटिटी लिख लेते हैं। जो आयरन वायर है ये 4.3 ग्राम, 4.3 ग्राम, and phosphoric acid 48 ml, then calcium carbonate 13.6 gram, potassium bicarbonate 1 gram, and sodium phosphate 1 gram, cochineal which is used as a dye stuff, that is इसकी थोड़ी अमाउंट 3.5 ग्राम, 3.5 ग्राम, सुक्रोज 700 ml, and then orange flower water which is required for as a flavoring agent की तरह, तो इसको 50 ml, and purified water 1000 ml। तो ये इसकी क्वांटिटी है। अब हम करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरह से इन इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर किया जाता है, कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जिससे ये कंपाउंड सिरप की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले तो इसमें जो फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड में क्या मिक्स किया जाता है? वाटर मिक्स किया जाता है, जिसके कारण ये क्या करता है? वाटर मिक्स कर दिया। फॉस्फोरिक एसिड नियर अबाउट 20 ml ही यूज किया जाता है, पूरा फॉस्फोरिक एसिड नहीं यूज किया जाता, वाटर के साथ इसको यूज किया जाता है। तो ये एक तरह की, उसके बाद इसमें एडिशन की जाती है आयरन वायर के पीसेस की। ये जो आयरन वायर है ना, इसके पीसेस की एडिशन की जाती है, ठीक है। अब इसमें इसके पीसेस की एडिशन कर दी गई तो ये क्या करता है? ये रिएक्शन करता है, केमिकल रिएक्शन करता है। वो केमिकल रिएक्शन क्या होगी? आयरन और फॉस्फोरिक एसिड, आयरन और फॉस्फोरिक है, उसको रिएक्ट करेगा आयरन Fe प्लस फॉस्फोरिक एसिड के साथ H3PO4। तो ये क्या प्रोडक्ट देगा? इसमें आयरन फॉस्फेट Fe
और क्या रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन रिलीज करेगा इसको। तो ये रिएक्शन करेगा जब फॉस्फोरिक एसिड को हमने वाटर के साथ मिक्स किया, ठीक है, वाटर के साथ फॉस्फोरिक एसिड हमने पूरा नहीं, सिर्फ 20 ml ही यूज किया है। उसके बाद हमने उसमें आयरन के पीस डाल दिए और उसको हीट किया, वाटर बाथ पे हीट करने के बाद इस तरह की ये आयरन के बीच में रिएक्शन होगी। देन अब क्या करेंगे, हम ट्रिचुरेशन करेंगे किसकी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की, पोटेशियम बाइकार्बोनेट की और सोडियम फॉस्फेट की। इनकी ट्रिचुरेशन किसके साथ करेंगे, जो फॉस्फोरिक एसिड हमारा बच गया था, रिमेनिंग फॉस्फोरिक एसिड के साथ हम इसको ट्रिचुरेट करेंगे। और ट्रिचुरेट करके एक क्रीमी सब्सटेंस हमें जब मिल जाएगा, आफ्टर द ट्रिचुरेशन हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे इसको किसमें, जो हमारा आयरन फॉस्फेट का जो हमारा मिक्सचर था उसके अंदर हम इसमें इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब हमने ये मिक्सचर ऐड किया तो इसमें हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट भी है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी है, सोडियम फॉस्फेट भी है और इधर आयरन फॉस्फेट का मिक्सचर है। तो आयरन उसके साथ केमिकल किस तरह से रिएक्शन शो करेगा, सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 प्लस इसमें फॉस्फेट, तो ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्मेशन करेगा, रिएक्ट करके कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्मेशन कर देगा। और ये रिलीज क्या करेगा, ये रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, CO2 प्लस वाटर। ये रिएक्शन हुई जब ये कैल्शियम के साथ है, ठीक है। अब इसमें पोटेशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम फॉस्फेट भी है, वो भी इस आयरन फॉस्फेट सॉल्यूशन में ऐड किया तो उसके साथ रिएक्ट करेंगे। तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट कैसे रिएक्ट करेगा, KHCO3 पोटेशियम बाइकार्बोनेट फॉस्फेट के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा, ये पोटेशियम फॉस्फेट की फॉर्मेशन करेगा। पोटेशियम फॉस्फेट बनाएगा ये, और क्या रिलीज करेगा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारा इसमें रह गया सोडियम फॉस्फेट। सोडियम फॉस्फेट इस आयरन फॉस्फेट के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, जो फॉस्फेट है सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट का आपको फॉर्मूला पता है Na2HPO। अब ये किस तरह का प्रोडक्ट बनाएगा, ये बनाएगा NaH सोडियम फॉस्फेट इस तरह की प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो दीज आर सम केमिकल रिएक्शंस विच आर इंक्लूडेड, जब हम इनका प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इसलिए इस मेथड को केमिकल इंटरेक्शन मेथड कहा गया है। उसके बाद क्या होगा, हमने पहले तो आयरन वायर को जो फॉस्फोरिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया था वाटर के साथ 20 ml यूज करके, उसके बाद हमने ट्रिचुरेशन कर ली थी। ट्रिचुरेशन में ये जो सॉल्यूशन था ये हमने ऐड कर दिया। अब हम उसकी बॉइलिंग करेंगे, फॉस्फेट सॉल्यूशन ऐड होने के बाद उसको बॉयल करेंगे विद कोचिनियल। जो कोचिनियल है आपको बताया डाई स्टफ है, जो कि एक इंसेक्ट होती है, उसकी स्केल होती है एक तरह की, उससे बनाया जाता है। कोचिनियल ऐड करेंगे, आफ्टर द एडिशन ऑफ कोचिनियल उसको ऐड करेंगे, बॉयल करेंगे वाटर के साथ 15 मिनट्स के लिए, ताकि वो अपना जो भी है कलर रिलीज कर दे। उसके बाद हम इसमें सुक्रोज की एडिशन करेंगे। आफ्टर द एडिशन ऑफ सुक्रोज उसको बॉयल करेंगे 15 मिनट्स के लिए, देन कूल करेंगे मिक्सचर को। कूल करने के बाद हम उसमें प्योरीफाइड वाटर डाल के उसका वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। वॉल्यूम मेकअप होने के बाद इसको हम फिल्टर कर देंगे। देन हमारे पास इंग्रेडिएंट रह गया ऑरेंज फ्लावर वाटर और प्योरीफाइड वाटर। हम उसमें ऑरेंज फ्लावर वाटर जो कि अरोमा भी होती है, इसमें फ्लेवर भी ऐड करेगा, उसको ऐड कर देंगे। आफ्टर दैट जो प्योरीफाइड वाटर हमारा रह गया उसको वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। देन ट्रांसफर इनटू प्रॉपर जो कंटेनर उसमें बॉटल
उसके बाद हम उसको लेबल करके उसको डिस्पेंस कर देंगे। सो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिरप विद द हेल्प ऑफ केमिकल इंटरेक्शन। इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है जब हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल। These are the various methods which are used for the preparation of syrup। हमने आज किए हैं 3 मेथड्स किए हैं जिससे हम सिरप को प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज सिंपल सॉल्यूशन मेथड। सिंपल सॉल्यूशन मेथड में 3 तरह के सॉल्यूशन, जैसे एग्जांपल बताया था, सिंपल सिरप बनाया जाता है, सिरप लेमन, सिरप जिंजर, सिरप ऑरेंज, ये यूज किए जाते हैं। ये मोस्टली इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि ये एज ए व्हीकल की तरह भी यूज होती है, बहुत सी मेडिसिनल प्रिपरेशन बनाने में एज ए व्हीकल की तरह यूज किए जाते हैं, और बहुत सी एक स्वीटनिंग एजेंट की तरह, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी मेडिसिनल प्रिपरेशन में यूज किए जाते हैं। उसके बाद हमने किया था बाय एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से हम एक्सट्रैक्ट करके भी सिरप की फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसमें टोलू बाल्सम का आपको एग्जाम्पल दिया था। जो हमारा लास्ट मेथड हमने किया है वो है केमिकल इंट्रैक्शन मेथड। केमिकली कैसे इंट्रैक्शन से हम जो सिरप है उसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल था हमारा पैरिश फूड का, जो कि कंपाउंड सिरप ऑफ फेरस फॉस्फेट के हमने इंग्रेडिएंट्स लिखे थे और उसका प्रोसीजर, और उसमें कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, जब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सिरप, जब सिरप की प्रिपरेशन करती है तो किस तरह की केमिकल इंटरेक्शन होती है। इस इंटरेक्शन के कारण ही इसको क्या बोला जाता है, केमिकल इंटरेक्शन मेथड। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिरप। अगर हम स्टोरेज की बात करें, सिरप को स्टोर करने के लिए हम उसको कम्प्लीटली ड्राई बॉटल्स के अंदर जिसपे प्रॉपरली स्टॉपर लगा हो उसमें स्टोर करते हैं, और उसको कूल और डार्क प्लेस पे स्टोर करना चाहिए। उसको जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ग्लास बॉटल्स यूज़ की जाती है जिसमें प्रॉपरली कॉर्क होती है, अच्छे से फिट हो जाती है, स्क्रू कैप भी होती है कई बार, और कई बार क्या होती है कुछ प्लास्टिक की बॉटल्स भी यूज की जाती है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, उससे उस बॉटल्स में भी हम स्टोर कर सकते हैं। ये बॉटल्स क्या होती है, कलरलेस भी हो सकती है, एम्बर कलर भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह की प्रिपरेशन है, उस प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग ही जो बॉटल है वो बॉटल में जो कंटेनर है वो सिलेक्ट किया जाता है। So this is all about the method of preparation of syrup, which is the monophasic liquid dosage form, and its type is monophasic liquid dosage form, which is meant for the इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमने मिक्सचर कंप्लीट किया, सिरप कंप्लीट किया, और उसकी सिरप के मेथड्स हो गए विद देयर स्टोरेज कंडीशन। नेक्स्ट जो हमारी मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में कवर होता है फॉर द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। जो लिक्विड आते हैं, क्योंकि हमने 2 कैटेगरी की थी, एक तो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में और एक एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द मिक्सचर्स and the syrups. Now your next topic in the internal administration monophasic dosage form, that is elixir and linctus। आपका elixir और linctus ये हम प्रोसीड करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। और अभी के लिए इतना ही। सिरप वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे कई बार लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, और ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों तरीके से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, इसको यहाँ तक आप अच्छे से अभी लर्न करो।